रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ सीएचएसएल में या फिर किसी एग्जाम में मिलता हो। आप देखेंगे रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है और सीजीएल मेंस में भी आया हुआ है, सीजीएल प्री में भी आया हुआ है, सीपीओ में भी आया हुआ है। कई बार मैंने कुछ क्वेश्चन सिर्फ लिए हैं जो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समानुपात वाले क्वेश्चन। इसको लगाने का जो बेसिक तरीका होता है काफ़ी बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा टाइम आपका एग्जाम में वेस्ट कर देता है। लेकिन इसका एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप क्वेश्चन को सेकंडों में बना सकते हैं और बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे लगाने के इसके 3-4 अलग अलग अप्रोच होते हैं, जहाँ पे हम 2 डिस्कस करने वाले हैं आपको। इन दोनों में से कोई भी आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं और दोनों अपने आप में ईजी होंगे। बेसिक तरीका क्या होता है, समानुपात का रूल क्या होता है, ये हमने सिर्फ समानुपात में लगाया। इस पर अलजेब्रा में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जिसपे रेलवे के लिए हमने यूथ बैच, प्रैक्टिस बैच एक हमने लाया है, जिसमें आप पहले से भी बहुत सारे लोग होंगे, जिसमें 99 सेट और एनटीपीसी के सेट, और जिन्होंने इसको किया था वो एनटीपीसी में मैक्सिमम स्कोर करके आए हैं। बाकी एसएससी के लिए मैथ्स फाउंडेशन है और ग्रुप डी के लिए बीजपथ बैच है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक साथ साथ में सीबीटी 2 के लिए एक ऐसा बैच हमने लाया है जो स्पेशल बैच है, और इसमें जितने क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे और सभी क्वेश्चन एग्जाम में सीबीटी 2 में वहीं से मिलने वाले हैं। अगर आपका 75 के आसपास स्कोर बनना है तो इस बैच में बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी एक कोड लग रहा है J70, जिसको आप लगा के 60% का ऑफ ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले तो। और देखिए क्या है हमारे पास कि क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, बोलता है कि जब x को 7, 11, 18, 23 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात होती हैं। तो बेसिक रूल क्या होता है इसका कि ऐसे देखते हैं कि मतलब 7/11 है, इसमें भी x जोड़ दिया और इसमें भी x जोड़ दिया, इधर 18/23 है और इसमें भी x जोड़ दिया, सभी में x जोड़ने पे ये समानुपात हो जाता है, मतलब इनका अनुपात क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने में, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने में समय लगता है, जो एग्जाम में हम नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, कुछ लोग इसको ऑप्शन से उठा के रख के यहाँ देखते हैं, लेकिन तब ऑप्शन काम करता है जब हमको x का मान पूछा जाए। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का क्या पूछ लिया गया है, औसत अनुपात यानी कि मीन प्रपोर्शन पूछ लिया गया है, मध्यानुपाती पूछ लिया, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब ऑप्शन से भी नहीं जा सकते इस क्वेश्चन में। तो अब आपको क्या करना है, इसको करने के देखिए 2 तरीके मैं बताऊंगा। पहला तरीका जो होगा इसका वे 1 जो तरीका है पहला, वो तरीका ये होता है कि ये नंबर जो लिखे हुए हैं इनको लिख लीजिए, 7 है, 11 है, 18 है और 23 है। इनको 2 हिस्सों में हमने बांट देना है, 2 हिस्सों में बांट देना है। इन दोनों का डिफरेंस लिख देना, जैसे इनका डिफरेंस कितना है 4 का और इनका डिफरेंस कितना है 5 का। और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले का इसके पहले वाले मल्टीप्लाई होगा, 5 × 7 35 और इसका इसमें 8 × 4 कितना 72। इन दोनों का जो अंतर होगा और इनके अंतर से बस भाग दे देना है। अब देखिए इसमें अंतर का मतलब ये नहीं कि इसमें माइनस में आ जाएगा, जो बड़ा होगा उसमें से घटा लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए ये 12 में से 5 गया 7 और 4 यानी कि 3, 37 जो होगा इस x की वैल्यू हो गई। लेकिन हमको x का मान इसमें पूछा नहीं गया। अब हमको यहाँ पे 37 में से 1 रख देंगे, ये 36, 37 दूना 74 में से 10 गया ये 64। और इनका मध्यानुपाती अगर निकालना है तो 36 गुणे में 64 कर लेंगे, यहाँ से 6 और यहाँ से 8, और आंसर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का क्या होगा, लेकिन दूसरा तरीका जो होता है ना हर जगह ये अप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन में जब फ्रैक्शन में चेंजेस आते हैं ना तो इसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ईजी भी है। देखिए जैसे क्वेश्चन को हम क्या करें, पहला अनुपात क्या था 7 और 11 का था, फिर दूसरा अनुपात कितना था 18 और 23 का था। अब इसके पीछे में आपको क्या करना कि इन दोनों का डिफरेंस आप चाहे तो बराबर में लिख सकते हैं या इनका योग भी लिख सकते हैं। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो क्या आएगा 11 आएगा। इनका डिफरेंस अगर देखें यहाँ पे हमारे पास तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 9 और 3 12 आ जाएगा, 9 और 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि जैसे इनका डिफरेंस कितने का है तो बोलेंगे 4 का, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 4 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिफरेंस 1 का है। तो इसको 4 का बनाने के लिए इसमें हमने 4 से गुणा कर लिया, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लिया, तो ये कितना बन जाएगा तो बोलेंगे 44/48 हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस 7 में क्या जोड़ने पर 44 आ सकता है या 11 में क्या जोड़ने से 48 आ सकता है। तो ये 7 में 44 जोड़ने की बात करेंगे अगर यहाँ से, तो ये 37 दिख रहा है, और यहाँ से 37 जोड़ देंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ से भी x की वैल्यू हमारे पास 37 हो जाएगी। इसके पीछे एक बेसिक समानुपात का रूल लगता है, कॉमन वाला रूल। जैसे अगर आप पढ़े होंगे तो इतना जानते होंगे, अगर कहीं a/b है बराबर में c/d है, तो आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इन दोनों का अंतर a - c, इन दोनों का अंतर b - d, ये भी बराबर होता है। अगर आप चाहें तो इनका योग भी लिख सकते हैं, a/b बराबर में c/d, तो इसके बराबर में आप a + c और b + d भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा है a/b बराबर में x/y बराबर में
W बटे में Z, तो आप तीनों को जोड़ सकते हैं, A प्लस एक्स प्लस W, घटा भी सकते हैं, और B प्लस वाई प्लस Z, ऐसा नॉर्मल आप रेशियो में भी पढ़े होंगे, अलजेब्रा में भी इसका यूज होता है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट लगा के हमने यहाँ पे किया कि ऐसा भी चाहे तो इनका डिफरेंस यहाँ लिख लीजिए। बस एक चीज का ध्यान देना है कि इसका डिफरेंस जो है ना, से यहाँ 4 है तो यहाँ 4 बनाने के लिए हमने 44 कर दिया, तो साथ में क्या जोड़ेंगे 44 तो 37, 11 में क्या जोड़ेंगे तो वो नंबर हमको मिल जाएगा, क्योंकि जब हम x को घटाएंगे तो x तो कट जाएगा ना इसके अंदर में। अगर बेसिक से लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लीजिए 7 बटे में हमारे पास 11 था और कितना था हमारे पास 18 बटे में 23 था, अगर इसमें x कर लिया और इसमें भी हमने x जोड़ लिया, ये 18 बटे में 23 हो गया, इसमें भी x कर लिया और इसमें भी। अगर हम बात करें, अगर इनको घटाया जाएगा तो ये x और x कट जाएंगे और इनका अंतर आ जाएगा, ये 11 है। और इसमें जब हम घटाएंगे ध्यान से तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया था 12 आ गया, ये x कट गया। अब लेकिन हम इनका अंतर जो हमारे पास था वो 4 का था, इसको 4 बनाने के लिए हमने 44 किया, इसको 48 कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या जोड़ा गया 37, ये 37 क्या है, यही तो वैल्यू है जो जोड़ने से आ सकती है, x का मान हो सकता है। तो दोनों तरीके से जा सकते हैं, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि एक समय के बाद ये फेल हो जाएगा जब हमारे पास फ्रैक्शन में आएगा, फिर ये कैलकुलेटिव बन जाएगा, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में ग्रुप डी में पूछा गया था कि हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमारे पास क्या हो जाए, समानुपातिक हो जाए। अब इसमें जोड़ेंगे, देखिए इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इसमें दूसरा वाला तरीका जो मैंने बताया था 4 है 8 है, ये भी हर जगह काम करेगा, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इनका अंतर ले लिया हमने कितने का 4 का, इनका अंतर हमने ले लिया 10 का। आप चाहे तो इनको काट भी सकते हैं, अनुपात भी बना सकते हैं, अगर 2 और 5 का अगर कट रहा है तो 5 गुणे 4 20, 12 दूना 24, इनका अंतर लिखना है। नीचे में इन दोनों का अंतर कितना है हमारे पास 3 है, यही x की वैल्यू होती है और ये कितना आ जाएगा 4 बटे में 3 आ जाएगा, माइनस से मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू कर सकते हैं। अब ये फ्रैक्शन में जब x का मान आएगा तो उस बेसिक वाले रूल में क्या होगा, जो हम बेसिक लगाते हैं रेशियो का, समानुपात का बेसिक जो रूल होता है हमारे पास, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ईजी भी है, कहीं ना कहीं मुश्किल भी बन सकता है, लेकिन बाकी अगर बेसिक तरीके से एकदम देखें जो मल्टीप्लाई करने वाला उससे हमेशा ईजी ही रहेगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए हम लोग यहाँ पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये पूछा गया था सीजीएल मेंस में, तो इसको दोनों तरीके से लगा सकते हैं आपकी मर्जी से। अगर हमने लिखा यहाँ 23 बटे में 39, हर बार जरूरी नहीं कि इसको x लिखे, यहाँ पे 32 बटे में कितना 56 है। आप चाहे तो इनको घटा लीजिए, इनको घटा लेंगे, अगर इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो ये 7 2 9 आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इनका डिफरेंस जो हमारे पास होगा तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 और 16 होगा। अब देखिए यहाँ से इनका डिफरेंस जो कि अगर ध्यान से देखा जाए तो इनके बीच का जो अंतर है ये 6 और एक 16 का अंतर है, और यहाँ पे जो हमारे पास है, और यहाँ पे जो हमारे पास अंतर जो मिल रहा, अच्छा यहाँ पे ये 17 होगा ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये 17 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितने का 8 का है, तो ये 16 है और ये 8 है, दोनों को सेम करने के लिए 2 से इसमें गुणा कर लिया हमने। अब ये ऊपर वाला कितना बन गया 18, ये वाला बन गया 34। अब आप खुद से देख लीजिए, इसमें 23 में क्या घटा दिया तो ये 18 है, 39 में क्या तो इसमें 18, तो ये क्या दिख रहा है हमको अंतर 5 का, यानी यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, और 5 आ गई तो यहाँ 9 रख लीजिए, 5 तो यहाँ 15 1 16, इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो इनको गुणा कर लीजिए, 3 गुणे में 4 ये 12 आ जाएगा। दूसरा तरीका हमने जो बताया था इससे भी लगा के देख लीजिए, देखिए ये 23 है, 39 है, 32 है और 56 है, इनका जो डिफरेंस हमारे पास था, और यहाँ ये 16 का था, और यहाँ पे जो डिफरेंस था हमारे पास 24 का था। अब इनको अनुपात भी बना सकते हैं, जैसा अनुपात मतलब 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, 23 गुणे 3 69, 32 गुना 64, इनका अंतर और इनके अंतर से भी भाग देना है, तो ये x की वैल्यू देखिए सीधा भी 5 आ सकती है। 5 आने के बाद भी आप रख लेंगे, वही सेम वैल्यू मिलने वाली। एक और क्वेश्चन से ट्राई करिए, एक क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम सीजीएल 2019 प्री में पूछा गया था, और 24 में भी आया था, 25 में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं इस साल, और हो सकता है कि आने वाले साल में भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। दोनों तरीके से देखिएगा, 2 और 3 का अनुपात है, 30 और कितने का है 35 का, इनका डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं कि 28 है, और इनका डिफरेंस लिख सकते हैं कितना 32 है। इनका अंतर 1 का है, तो यहाँ भी 1 का अंतर बनाने के लिए काट दीजिए, इसको काट देंगे तो 4 से 7 बार, 4 से 8 बार। अब देखिए 2 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए तो बोलेंगे 5, इसमें क्या जोड़ें तो बोलेंगे 5, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। 5 आ गया तो 7 5 12, और यहाँ से 5 में से 2 चला जाएगा तो 3, और इनका वर्गमूल निकाल लेंगे 6 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या था कि इनको ऐसे लिखिए, 2 है 3 है और 30 है और 35 है, इनका अंतर कितने का 1 का, इनका अंतर कितने का 5 का, इसको गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 30 रहेगा इनका अंतर, और इसको डिवाइड करना है इन दोनों के अंतर के, यानी 4 से, तो यहाँ देखिए 20 बटे में 4, यानी कि यहाँ से भी वैल्यू 5 आ जाएगी। दोनों तरीके से लगा सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता था एग्जाम में। अगर आप ये मेथड सीख लिए हैं तो आगे से क्वेश्चन को इजी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और चाहते हैं कि इस तरीके से और वीडियो बनाया जाए टॉपिक पे, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन के वीडियो हमने
लगभग 4 साल पहले भी बना दिया, अगर आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो 4 साल पहले भी ये सेम वीडियो आपको दिख जाएगी। क्वेश्चन अलग हो सकते हैं क्योंकि उस समय ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, तो दोबारा रिपीट इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि अभी नए एग्जाम है, बहुत सारे लोग पुराने वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो नए वीडियो में आप चीज़ें सीख पाएंगे और एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। बाकी अगर आप मैथ्स में अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करिए मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, ठीक है। इस एप्लीकेशन पे आपको रेलवे हो या एसएससी हो उसके सबसे बेस्ट बैच मिल सकते हैं, जहां से आप अपनी स्पीड को कई गुना तेज कर सकते हैं। उसमें हर एक चैप्टर के हर एक ट्रिक्स के बारे में बात किया गया है, चर्चा किया गया है, उनके सोल्यूशन, उनका बेहतर कैलकुलेशन, सब कुछ के बारे में डिस्कस किया गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं इतना ही, धन्यवाद।